कैसी है मेरी गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत। आज संगत जी ना तो कोई ब्लेसिंग है ना ही कोई मैसेज है। आज सभी पेरेंट्स से बातचीत है। हम गुरुजी से प्यार करते हैं, हम गुरुजी को मानते हैं, हम गुरुजी पे विश्वास रखते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि गुरुजी हर टाइम हमारे साथ नहीं हो सकते। बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ गुरुजी हर टाइम नहीं हो सकते। अगर हम ये सोचें कि भगवान है तो किसी की मौत नहीं होगी, किसी के साथ गलत नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है संगत जी। ये सारी चीज़ें होती ही होती है, लेकिन संगत जी जो होना है, जो टाइम से हो तो वो माना जाता ही सही है। लेकिन आज के समाज में, आज कलयुग में लोग इतने गिर गए हैं, हद से ज़्यादा गिर गए, उन्हें खुद नहीं पता चलता वो कब क्या कर रहे हैं। और भगवान ये नहीं कहता कि तुम अपने कर्म बुरे कर रहे हो तो मैं नहीं देख रहा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने अपने कर्म नहीं सुधारे तो आने वाले टाइम में तुम्हें उन कर्मों का इतना बुरा दंड मिलने वाला है ना, जिसकी कोई गणना ही नहीं है। तो संगत जी, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैसेज ही क्या देना चाहती हूँ, बल्कि आप सब में संगत को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। भगवान के भरोसे रहना बहुत अच्छी बात है, गुरुजी के भरोसे रहना बहुत अच्छी बात है, पर सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना कि गुरुजी अपने आप देखने के, बच्चों को ना समझाना, बच्चों पे ध्यान ना देना, वो बहुत बुरी बात है। अपने परिवार को परिवार में बातचीत ना करना, हर टाइम सत्संग में लगे रहना, हर टाइम गुरुजी की वीडियो देखना। भगवान ने भी हमेशा ये कहा है कि पहले अपने परिवार को देखो, उसके बाद मैं हूँ। लेकिन संगत जी, आज की जनरेशन, आज का टाइम ऐसा है, हमें हर चीज़ का टाइम है। हम रील देखते हैं, हम वीडियो देखते हैं, हम जॉब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों से बात नहीं करते। और ख़ास तौर पे लड़कियाँ, हमारे समाज में दिन प्रतिदिन इतने गलत कारनामे हो रहे हैं, जिसके चलते सरकार तो कभी कुछ बोलने से रही, ना ही सुप्रीम कोर्ट के कोई जज कोई ऑर्डर निकालेगी। लेकिन उनसे पहले लड़कियों के माँ बाप, समस्त बच्चों के माँ बाप, ख़ास तौर पे लड़कियों के माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। आज मैं आपको ऐसा ही एक केस बताने जा रही हूँ, जो मैं बताऊँगी और मैं आपको बोलूँगी कि आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस बात को समझो कि एक बार फिर एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। ये कहीं ना कहीं हमारी समाज की, सरकार की बहुत बड़ी चूक है। वो हर चीज़ में कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर वो कुछ कर नहीं पाते। वो तो चलो छोड़ो संगत जी, हर टाइम जैसे भगवान नहीं प्रकट हो सकते, वैसे ये सरकारें काम नहीं कर सकती। लेकिन माँ बाप हर टाइम काम कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को टाइम दे के उन्हें सही गलत के बारे में बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए, कोई आपके साथ क्या करे, आपने उसके टाइम क्या करना है। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी लड़कियों को ये कहना कि अगर कोई कुछ कहे तो चुप रहो, आगे तुम्हारे आगे समाज क्या कहेगा। किसी ने कहा तो कोई ये नहीं कहेगा लड़कों की गलती है, लड़की नहीं गलत है, ये कहना बंद कर दो। आज का केस आपको जो पता चलेगा बहुत ही रुलाने वाला है, दिल की धड़कनों को बंद करने वाला है कि हमारे समाज, जो हम कहते हैं 21वीं सदी में है, हम गुरुजी की संगत है, हम भगवानों को मानते हैं, तब भी हमारी सोच और कुछ ऐसे लोगों की सोच इतनी ज़्यादा घिर चुकी है ना, जिनको हमें सामना मिलके करना है। इसके लिए हमें किसी और पे नहीं, एक दूसरे की बातों को सुनकर, एक दूसरे के मैसेज को सुनकर, उसको समझकर बताना है। तो संगत जी, मैं आज यही आपको बताना चाह रही हूँ। उससे पहले फटाफट आप शुक्राना कर दो, और मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दो। आज अगर आपने टाइम ना दिया ना, आने वाले टाइम में बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। आप उन्हें टाइम दो। और मैं आज का जो केस बताने जा रही हूँ, रोहतक का है, हरियाणा की साइड। एक लड़की के साथ फिर बलात्कार हुआ, रेप हुआ, उसके साथ गैंग रेप किया गया। बलात्कार के बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट में उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, टॉर्चर किया, उसके साथ क्रूरता की। उसे ये कह दो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हैवानियत की हर हदें पार कर दी। इतना ही काफ़ी नहीं था, उन लड़कों ने उस लड़की के मुंह में तेजाब डाल के उसे जला दिया। तो संगत जी ये सोचो। और वो लड़की रोहतक में स्कूल में टीचर थी, और वो सिर्फ शाम के टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए घर से निकल रही थी। तो ये रोहतक में सीन हुआ, जिससे उस लड़की की मौत हो गई, और उसकी नाश पूरे की पूरी जली हुई मिली।
घर वाले पहचानने में, उनका चेहरा पहचानने में उन्हें दिक्कत हो रही है और वो लड़की की माँ गुहार लगा रही है कि उसको इंसाफ मिले। संगत जी, मैं फिर कह रही हूँ, जब टीचर सेफ नहीं है तो आम लड़कियों का क्या। मैं सभी पेरेंट्स से कहती हूँ, अपने बच्चों को कम से कम सत्संग करना, सत्संग सुनना, वीडियो देखना बुरा नहीं है। गुरुजी में ध्यान देना, देवी देवताओं में ध्यान देना बुरा नहीं है। पर वो ये नहीं कहते कि हर टाइम आप अपने आप में रख दो क्योंकि आपको भरोसा है, हम हैं, आप कुछ मत करो। ये सबसे ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हर टाइम मैंने पहले ही कहा, हर टाइम भगवान नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें माँ बाप को ही करनी पड़ती है, माँ बाप को ही समझाना पड़ता है, तभी तो भगवान का दर्जा माँ बाप को दिया गया है। आज मेरे तमाम जितने पेरेंट्स हैं उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अपनी बेटियों को अगर ये समझाओ कि अगर कोई तुम्हारे बात छेड़ता है या तेरे को फॉलो करता है या तेरे को देखता है किसी भी गलत नज़र से या फिर टच करने की कोशिश करता है तो तुरंत शोर मचाए। ये ना चुप हो जाए, समाज क्या कहेगा, समाज ने क्या कहना है। अरे समाज का कहना है बोलना, अगर आप अच्छा करोगे वो तब भी बोलेगा, अगर आप बुरा करोगे वो तब भी बोलेगा। उन्होंने बोलना ही बोलना है। दुनिया में लोगों को सिर्फ इस चीज़ से डरना कि समाज क्या कहेगा, हम समाज के अंदर ऐसे रहते हैं। समाज ने जो कहना है वो कहना है। अगर आप बुरे से बुरा करोगे ना तब भी समाज आपके नहीं बोलेगा, अगर आप अच्छा करोगे तब भी समाज आपके नहीं बोलेगा। ये चीज़ अपने लड़कियों को मत कहो। उन्हें कहो अगर कभी भी ऐसा लगे तुरंत 181 में कॉल करें। वहाँ पर अगर कोई महिला खड़ी है तो चीख के बोले, उन्हें से बोले कि आंटी ये हमें ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, टच कर रहा है। टीचर्स हो, स्कूलों में जा रहे हो या ट्यूशन जा रहे हो या कहीं ग्राउंड में खेलने जा रहे हो, आप अपनी लड़कियों से पूछो कि बेटा आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं। सिर्फ आधा घंटा उनके लिए निकालो। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आज जो मैं बोलूँगी बुरा भी होगा, लेकिन ये सच्चा है और सच कड़वा ही होता है। जिस तरह से रोहतक में रहने वाली एक टीचर सुरक्षित नहीं है, तो संगत जी अगर हम अपनी बेटियों को अच्छे या बुरे के बारे में नहीं बताएंगे तो वो सुरक्षित कैसे रहेंगे। और उनसे कहो कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। अगर वो आपसे दोस्ती करना चाहे तब भी उन्हें मना करें। और जो ये काम करते हैं ना उनकी किए की सज़ा तो उन्हें मिलनी है, लेकिन इस भरोसे में बैठे रहना कि सरकार ने कुछ करना है, ये सबसे बड़ी गलती है। आप अपने बच्चों को सबसे पहले आप लोगों ने ये शिक्षा दो, बैड टच गुड टच। मैंने पहले भी कहा था, बहुत पहले ये इस चीज़ की वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर शायद कईयों ने सुना, कईयों ने इग्नोर किया। लेकिन आज मैं फिर कह रही हूँ संगत जी, जो रोहतक में 20 साल की टीचर थी उसके साथ ये चीज़ हो गई, तो सोचो हमारी लड़कियाँ कहाँ तक सेफ है। सुप्रीम कोर्ट और सरकारें ऑर्डर निकाल रही है कि जो गलियों में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनको हब सेंटर में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और जज ये क्यों नहीं ऑर्डर निकालते? जो ऐसे कारनामे करते हैं उन्हें ऑन द स्पॉट उसी तरह मौत के घाट उतार देना चाहिए। जो भी लड़के ऐसे कारनामे करते हैं, जिनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है, जिनकी हदें अनलिमिटेड हो चुकी हैं, उन्हें उसी टाइम जो पुलिस ऑन ड्यूटी में है उसी टाइम उनका एनकाउंटर करके उन्हें उसी टाइम मौत दे देनी चाहिए। क्योंकि जब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के घर बर्बाद हो रहा है, तो हमारी सरकार को क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि किसी की फैमिली का घर बर्बाद होगा। ऐसे ऑर्डर निकल रहे कि भैया ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ये सिर्फ नाइट में हम होंगे कामयाब गाने से कुछ नहीं होता। ये दिल में बाहर आग जगाने से अच्छा दिल में आग जगाओ। आप अपने बच्चों को बोलो, या आज आप खुद शायद गुरु पा की ब्लेसिंग ही समझ लो कि आपको ये मैसेज आ रहा है कि भाई अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था संगत जी, भगवान हर टाइम आपके साथ नहीं हो सकता। अगर कुछ हो जाता है तो हम भगवान को दोष दे देते हैं कि आपने ऐसे किया, आपके कारण हुआ, आपके कारण मेरे बच्चों की डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हम ये चीज़ें दोष दे देते हैं, लेकिन भगवान हर टाइम नहीं हो सकता। हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं? हर टाइम वो हमारी हिफाजत के लिए किसी न किसी फरिश्ते को भेजे, ये ज़रूरी नहीं है। फरिश्ते माँ बाप ही होते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी लड़कियों को सबसे ज़्यादा गुड टच बैड टच के बारे में बताओ, उन्हें बोलो। उनके फ़ोन, अब मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, अधिकतर बिगाड़ने वाला सोशल मीडिया भी है। हम सोशल मीडिया को सही नहीं कह सकते कि उसमें आती है चीज़ें अच्छी आती है, लेकिन संगत जी कहीं नेगेटिव बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है, जो उसी से बच्चे सीखते हैं। आप अपने बच्चों से कहो, अगर कोई भी आपको ऐसे टच करे, बात करे, प्लीज़ सभी आंटियों से रिक्वेस्ट है, मे भी हो सकता है कि अंकल से
पूरी तरह से खुल के बात ना कर सके, लेकिन सभी आंटी को रिक्वेस्ट है, माँ हमेशा बेटी की फ्रेंड होती है, आप उनसे खुल के बात करो, उन्हें टाइम दो, क्योंकि आपका टाइम देना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे बलात्कार वाले सीन हर टाइम बढ़ते जा रहे हैं, पर इसके लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ऑर्डर निकालने वाला है, ना ही हमारी सरकारों ने अभी तक कुछ ऑर्डर निकाला है। जिन चीज़ों में उन्हें गौर करना चाहिए वो वहाँ गौर नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग कर सकते हो। सरकारें ये बहाना बना सकती है कि हमने पूरे देश को देखना है, लेकिन आप लोगों के पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपने अपने घर को देखना है पहले। और जो लड़के ऐसे गलत काम करते हैं उनका एनकाउंटर होना ही बहुत सही है, उन्हें मौत देनी ही सही है, क्योंकि एक बार अगर आप उन्हें सुधारने के लिए मौका दे भी दोगे ना, क्या गारंटीड है वो बाद में सुधरेंगे। सज़ा जो लड़की के साथ इतना गलत कर सकते हैं, उन्हें मार पीट कर टॉर्चर कर सकते हैं, या तो उन्हें बहन भाई का प्यार नहीं मिला, माँ बेटे का प्यार नहीं मिला, या उन्हें माँ बाप ने जो परवरिश दी है वो उन्होंने सही से ली नहीं है। उन्होंने लड़कियों को सिर्फ यूज़ करने के एक मोहरा समझा हुआ है। आई नो संगत जी, मैं गलत बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, पर ऐसी चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं। लेकिन जो मैंने उस लड़की की तस्वीरें देखी है ना, कल जो मैंने उसके बारे में पढ़ा है, एक टीचर के साथ ऐसा हुआ है, 20 साल की एक टीचर। तो सोचो, हम अपने बच्चे ये चीज़ें देख कर ही ना डर लगता है। हमारे बच्चे आज के फ्रीडम के टाइम के हैं, खुले विचारों के हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उन्हें अच्छा कुछ नहीं बताएंगे, तो वो सब वही सीखेंगे जो या तो इंटरनेट सिखा रहा है या फ्रेंड ग्रुप सिखा रहा है, फ्रेंड सर्कल सिखा रहा है। क्योंकि टीचर्स भी इतना खुद ना होकर नहीं बोल सकते जितना माँ बाप बोल सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और हो सके संगत जी प्लीज़ इस बात पे गौर करें, अपनी लड़कियों को गुड और बैड टच के बारे में बताएं। ये ब्लेसिंग आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और ये सिर्फ आज मेरे या आपके लिए नहीं है, हम तमाम समाज संगत के लिए हैं कि वो अपने बच्चों को ये बात समझाए। रोहतक में जो उस आंटी के साथ हुआ, उन दीदी के साथ हुआ, मुझे शर्म आती है कि आज के समाज में 21वीं सदी में भी ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ हैवानियत का सारा ना, क्या कहते हैं, गलतपन, छोटी सोच की हदें पार कर देते हैं। तो बस आज के लिए आपको यही कह रही हूँ, प्लीज़ इस बात को समझे। इस लड़की को इंसाफ मिलेगा तब मिलेगा जब आप पहले अपने घरों को सेव करोगे, क्योंकि वो बच्ची किसी की बेटी है, किसी की बहन है, हो सकता है आने वाले टाइम में शायद किसी की बीवी भी हो सकती थी, लेकिन उन हैवान लड़कों के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो अगर आपने अब भी अपने बच्चों को टाइम ना दिया ना, और ये बोलते रहे कि समाज क्या कहेगा और समाज के डर के कारण चुप हो जाओ, तो ज़िंदगी किसी की नहीं ख़राब होनी। समाज में कोई नहीं कहेगा कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ज़िंदगी आपकी लड़की की ख़राब होगी, आपकी फैमिली ख़राब होगी। तो आप समाज को ना देख के ना उन्हें समझाना शुरू करो। जय गुरु जी। बाकी जी संगत जी, बस आज के लिए यही बताऊंगी कि आप बस अपने बच्चों को टाइम दो। आज की ब्लेसिंग यही है कि आप अपने गुरु जी की तरफ से भी मैसेज ये है कि आप अपने ब्लेसिंग अपने बच्चों को टाइम दो, और कुछ नहीं।